बच्ची देखती है कि एक घायल आदमी को कुछ गुंडे खोज रहे हैं। बच्ची उस घायल आदमी को देखकर अपने घर में छुपने के लिए इशारा करती है और वह घर के अंदर चला जाता है। फिर गुंडे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर वह आदमी अंदर बच्ची की माँ से मिलकर सारी घटना बताता है। फिर बच्ची की माँ उसके जख्म पर पट्टी लगाती है और फिर वह आदमी आर्मी ऑफिसर की वाहन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। बच्ची की माँ को टेबल पर उसका छूटा हुआ लॉकेट मिलता है। वह उसे लौटाने के लिए पीछे भागती है, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था। बच्ची की माँ परेशान होने लगती है। फिर बच्ची बताती है कि वह अंकल आर्मी बेस के जवान थे, हम लोग वहाँ जाकर ये लॉकेट लौटा सकते हैं और वहाँ मेरे पापा से भी मुलाकात हो जाएगी। पापा की बहुत याद आ रही है। फिर वह हाथ में पापा के लिए खाना और मिठाई लेकर चल देती। फिर वह बेस पर पहुंचकर देखती है तो उसका पति तो किसी और के साथ मौज उड़ा रहा है। फिर बच्ची की माँ कहती है, क्या है ये सब? फिर बच्ची का पापा कहता है, तुम दोनों मेरे से बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? वह कहती है, तुमने मेरी बच्ची और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। फिर वह कहता है, अब मैं तुमको नहीं जानता, चली जाओ यहाँ से। तभी वहाँ से एक आर्मी की गाड़ी गुजरती है। तब वह ध्यान से देखती है तो उस गाड़ी में वही कल वाला घायल आदमी दिखता है और आदमी भी उसको पहचान जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं रुकता है। फिर उसका पापा कहता है, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रही हो, अब जाओ यहाँ से। लेकिन बच्ची अपने पापा को पकड़कर रोने लगती है, लेकिन उसका पति बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ आर्मी ऑफिसर्स बच्ची के घर लॉकेट को खोजने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन बच्ची तो घर पर थी ही नहीं। लेकिन बच्ची अपने पापा को बात करते हुए सुनती है कि उसके पापा अब सारी जमीन जायदाद भी अपने नाम करने वाले हैं। और यह सब सुनकर उसकी मम्मी को झटका लगता है और वह रोने लगती है। दोस्तों, आगे क्या होता है वह देखने के लिए दूसरे पार्ट का इंतजार करिए। धन्यवाद, नमस्ते।